यस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों हम एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो ये कंपनी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपको ज़बरदस्त तरीके से फोकस में रहती हुई दिखेगी, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी बेहतर कंपनी के Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले हैं। अब दोस्तों अगर हम Q3 के अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू वो हमें सिर्फ 13% से ही ग्रो करते हुए दिखे हैं। पिछले 5 साल का CAGR अगर देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ का तो उससे ये नंबर काफ़ी कम है। बट फिर भी अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 13% से देखने को मिला है तो एक्सपेक्टेशन हो रहती है कि कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है कि 13% से ग्रो करे या फिर 13% से भी कम ग्रोथ आपको उसमें देखने को मिल सकती है। बट ऐसा नहीं हुआ। इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें 18% से ग्रो करता हुआ नजर आया, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी इंप्रेसिव नंबर था। और 856 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और उससे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसकी एक्सपेक्टेशन थी 755 करोड़, और 755 करोड़ की एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने लगभग 101 करोड़ से बीट किया है शगुन से। तो बोल सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और इंटरेस्टिंग नंबर रिपोर्ट किया है कंपनी ने, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी कंपनी 52 वीक हाई से जो 23% नीचे है वो इसलिए नीचे है क्योंकि ग्रोथ कंसर्न इस कंपनी में क्रिएट हो रहा था। और ग्रोथ कंसर्न की वजह से इस कंपनी का वैल्यूएशन पिछले 5 साल के लोवेस्ट वैल्यूएशन के आसपास है। 100 से भी नीचे की पी पे कंपनी दिख रही है। अब ये 18% की प्रॉफिट ग्रोथ को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी या नहीं वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सिचुएशंस के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर बहुत अच्छे हैं, और अगर मार्केट के मूड के हिसाब से देखा जाए तो वो हमें कल ही चीज़ें पता चलती हुई दिखेंगी कि मार्केट को ये नंबर कैसा लगा है। बट मेरे हिसाब से नंबर कंपनी का ठीक है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी को लेकर, इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट को लेकर, वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब ये भी कंपनी आपको कल के दिन काफ़ी फोकस में रहती हुई दिखेगी। इसकी भी रीज़न है अर्निंग्स, बट इसके अर्निंग्स आए नहीं हैं, कल के दिन हमें देखने को मिलेंगे। और TCS IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, और IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी की अगर अर्निंग्स आ रही हैं बाकी कंपनी के अर्निंग्स आने से पहले, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी IT कंपनीज़ हैं, चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, एसएल टेक की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें या फिर LTI माइंट्री की बात करें, सभी कंपनी के इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अर्निंग्स को गौर से देखेंगे। क्योंकि अगर राजा मान लो अच्छा नंबर रिपोर्ट करता है तो बोल सकते हैं प्रजा भी अच्छा नंबर रिपोर्ट कर सकता है, ये एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट की। और अभी देखोगे तो TCS अपने 52 वीक हाई से कितना 25.8% नीचे है, यानी कि अच्छा खासा नीचे है, यानी कि बहुत कम एक्सपेक्टेशन कंपनी से है। और यहाँ पर कंपनी की अगर नंबर्स मान लो एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी TCS के शेयर होल्डर के लिए। बट एग्जैक्ट इस बार TCS के अर्निंग से मार्केट क्या उम्मीद लगाकर चल रही है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, पिछले बार कंपनी ने अपने रेवेन्यू को सिर्फ 2% से ग्रो किया था, और इस बार भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई बड़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिंगल डिजिट की ही ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। बट एग्जैक्ट जो फिगर है वो 66,773 करोड़ की है कंपनी के रेवेन्यू से, जो कि Q1Q बेसिस पे कंपेयर करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों में ये नंबर ज़्यादा है। यानी कि ग्रोथ Q1Q और ईयर ऑन ईयर दोनों में हमें TCS में देखने को मिलेगी।
उसके अलावा अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो पिछले बार कंपनी ने 12,133 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम था। और यहाँ से भी अगर देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। बट इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है कि 13,116 करोड़ की नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगी, जो कि बोल सकते हैं अब तक की हिस्ट्री में 13,000 के मार्क को टीसीएस ने कभी क्रॉस नहीं किया था। और 13,000 के मार्क को इस बार अगर ये कंपनी क्रॉस कर लेती है, एग्जैक्ट फिगर है 13,016 करोड़ की, तो 13,000 करोड़ को अगर क्रॉस कर लेती है तो ये अब तक का बेस्ट नंबर होगा टीसीएस के इंटायर करियर का। और बोल सकते हैं 13,000 करोड़ अगर ये रिपोर्ट करे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिख सकती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, और मे भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आपको डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल जाए। पॉसिबिलिटी है इसकी, बाकी होगी नहीं होगी वो हमें कल के दिन ही पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट करके चलना। बाकी कंपनी के गाइडेंस, कंपनी की डील्स, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। जब रिजल्ट आ जाएगा, कॉन्फ्रेंस कॉल कंपनी कर देगी, फिर हम लोग उन सारी चीज़ों को एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, बजाज फाइनेंस पिछले कुछ टाइम से काफ़ी उथल पुथल फेस कर रही है। कभी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो कभी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहता है। अभी बजाज फाइनेंस जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। रिसेंटली कंपनी में करेक्शंस हमें देखने को मिले थे। करेक्शंस के रीजंस थे कंपनी के Q3 की बिजनेस अपडेट। Q3 की बिजनेस अपडेट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बट पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने बिजनेस अपडेट शो किया था उसमें जो लोन बुक था, कंपनी का कस्टमर फ्रेंचाइजी का डेटा था, और लोन डिस्बर्समेंट की बात करें, डिपॉजिट्स की बात करें, तो वहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का नंबर था उसके कंपैरिजन में इस बार ग्रोथ का नंबर आपको कम दिखा है। इसी वजह से बजाज फाइनेंस पिछले कुछ टाइम में अपने 52 वीक हाई से लगभग 13% आपको डाउन देखने को मिली है। बट ऐसा नहीं कि ये इस बार जो कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया वो नंबर बहुत खराब है, नंबर अच्छे हैं। बट बोल सकते हैं कि पिछले बार के कंपैरिजन में ग्रोथ का जो नंबर है वो स्लो है। और हो सकता है कि बजाज फाइनेंस भी इस बार आपको एक न्यू माइलस्टोन अचीव करती हुई दिखे, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कंपनी का जो अर्निंग्स है उसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5,000 करोड़ के ऊपर निकलने वाला है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,948 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। इस बार वो नंबर 5,000 करोड़ के ऊपर निकलेगा, मार्केट ये उम्मीद लगाकर चल रही है। और ऐसा ही अगर चीज़ें रहा तो इस बार बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी कि कंपनी 22,000 करोड़ से भी ऊपर का रेवेन्यू आपको रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो रेवेन्यू का ग्रोथ रेट है वो कैसा दिखता है, 18% से कम दिखता है या फिर 20% से ज़्यादा दिखता है। पर्सनली अगर 20% से ज़्यादा रहा तो फिर वो नंबर को ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाएगा, अगर 20% से कम रहा तो वो नंबर उतना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। 52 वीक हाई के आसपास है कंपनी, यानी कि मैक्सिमम लोग कंपनी में है प्रॉफिट में, और ऐसे टाइम पे कंपनी का नंबर थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर देखने को मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो सारी चीज़ों को मार्केट पसंद में भी ना करती हुई नजर आए। तो ये सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली नोट करो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों एंजल वन। रिसेंटली एंजल वन काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है स्प्लिट और डिविडेंड। 1:10 के रेशियो में, 5 के रेशियो में और 2 के रेशियो में कंपनी स्प्लिट आपको देती हुई नजर आ सकती है अपने Q3 के अर्निंग्स के साथ, क्योंकि कंपनी ने बताया है कि 15 जनवरी को ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है जहां पर कंसिडर करेगी स्प्लिट, डिविडेंड और कंपनी के Q3 के रिजल्ट। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, डिशो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।